नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सूखे की आहट पर सबसे बड़ा संकट यही दिख रहा है। इस बार का सूखा देश के लिए महंगा साबित होगा। इसकी वजहें तमाम है, इसी पर है आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले आप सुनिए रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत। सूखे की आहट और आने वाले संकट का आर्थिक पहलू कितना गंभीर होने वाला है। आप देख रहे हैं आज तक। आज हमारे साथ हैं आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन। धन्यवाद डॉक्टर राजन हमसे बातचीत करने के लिए। कल जब आपने अपनी पॉलिसी अनाउंस की तो आपने कुछ चिंता के जो विषय हैं इकोनॉमी में उनको आपने आउटलाइन किया, और इससे ऐसे लगता है कि आने वाले जो कुछ महीने हैं उनमें अच्छे दिन की जो हम गुंजाइश करते हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते। क्या कहेंगे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कई रिस्क्स हैं, जैसे कि मौसम। अभी कल आईएमडी से खबर आया कि मौसम 88% ऑफ नॉर्मल रेनफॉल होगी। तो हमें देखना है कि क्या मौसम कमज़ोर होगी, और दूसरा कि अगर कमज़ोर है तो गवर्नमेंट सरकार क्या करेगी। अगर सरकार का रिस्पांस मजबूत है तो इफ़ यू लुक एट हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि महंगाई कम रही है कमज़ोर मौसम के साथ। तो काफ़ी क्या अनिश्चितता हैं, अनसर्टनिटीज़, और हमें ये देखना है कि रियलिटी क्या होगी। और अगर मौसम मजबूत है और तो हम और कर सकते हैं। अगर एज आई सेड सबसे बड़ा अनसर्टनिटी है मॉनसून। दूसरा ये है कि ऑयल प्राइसेस, उनका दाम अगर उनका दाम बढ़ेगा तो वो हम इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम होगा। अगर घटता है तो हमारे पास और रूम है काटने के लिए। तो ये सब अनसर्टनिटीज हमें देखना है कि कैसे प्ले आउट करते हैं। आप जब से आए हैं आपने ये कहा है गवर्नर राजन के इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर जो है, वो आपकी सबसे एनिमी नंबर 1 है। क्या आपको लगता है कि काफ़ी हद तक गिर गई है? लेकिन कल आपने ये भी कहा कि ये हो सकता है कि थोड़ी बढ़ जाए फिर स्टेबल होने के पहले। तो इन्फ्लेशन पे या महंगाई दर पे आपका क्या आउटलुक है? हमने कल कहा था कि साल के अंत तक 6% फिर से पहुंच जाएगी। अभी 4.8 है, यहाँ से बढ़ेगी। लेकिन वो अनसर्टनिटीज हैं, तो हमें देखना है कि कैसे प्ले आउट करती है ये सब। महंगाई में दो चीज़ हैं, एक तो मांग, एक तो सप्लाई या आपूर्ति। अब हमने मांग को कम किया है। डिमांड काफ़ी वीक है इकोनॉमी में, लेकिन सप्लाई कई चीज़ों में भी वीक है। उस सप्लाई को बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम होनी चाहिए, ब्याज दर कम होनी चाहिए। तो इसलिए हमने ब्याज दर काटा कल, थोड़ा बूस्ट देने के लिए इन्वेस्टमेंट को। तो हम सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये कहा गवर्नर के आरबीआई इस वक्त जो कर सकती थी उसने किया। आप क्या चाहेंगे कि साथ में सरकार क्या कर सकती है? एक तो फूड मैनेजमेंट। अगर ये वेदर, ये मानसून ठीक नहीं है तो फूड मैनेजमेंट पे बहुत एम्फोसिस देना पड़ेगा। स्टोरेज, फूड मूवमेंट, वो सेलिंग, वो जो स्टोर क्या कहते हैं, स्टोरेज, फूड स्टॉक से सेल्स, और फिर इंपोर्ट्स, इन सब को देखना पड़ेगा टू वो महंगाई को कम करने के लिए। तो देखना पड़ेगा कि फूड मैनेजमेंट कैसी है। मेरे ख्याल में ये पास्ट रिकॉर्ड से गवर्नमेंट ने ये स्थापित किया कि इट कैन मैनेज फूड। आगे देखना है कि कुछ प्रोग्रेस हुई है पिछले एक साल में? हाँ, एक साल में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है।
आपने देखा विद अ वीक मानसून पिछले बार भी मानसून इतनी अच्छी नहीं थी, बट इवन विद दैट वीक मानसून महंगाई बढ़ी नहीं। तो आई थिंक देयर इज एविडेंस गवर्नमेंट कैन डू इट, वी हैव टू वेट एंड सी। एक आखिरी सवाल आपसे गवर्नर राजन, आपने कल ये भी कहा कि आरबीआई का काम बैठ के तालियां बजाना नहीं है, आप चीयर लीडर नहीं है इकोनॉमी के। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो वाकई में जिसे आप समझते हैं कि जो अच्छे दिन होंगे, वो आपको क्या लगता है कि कब तक आ सकते हैं? मेरे ख्याल में आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। अब प्रिसाइसली कब आएगा मुझे मालूम नहीं है। मेरे हिसाब से अच्छे दिन तब आएंगे जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और उसके कई वो जो कहते हैं ग्रीन शूट्स वो दिख रहे हैं कि वो जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंटेंशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्टेडी तरीके से नहीं हो रहा है। तो हमें और काम करना है, लेकिन अच्छे दिन तो जरूर आएंगे। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रिजर्व बैंक के गवर्नर कह रहे हैं सूखे की हालत में सरकार को काफी सक्रियता दिखानी होगी। 2014 में एक सूखे से निपट चुकी है सरकार, लेकिन पिछले साल और इस साल के हालात में फर्क है। पिछले साल मॉनसून के आखिर में बारिश की कमी पूरी हो गई थी आखिर में, और रबी की फसल पूरी हुई, मगर इस बार रबी फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है और संकट खरीफ फसल पर भी साफ दिख रहा है। इसे कुदरत का कुठाराघात कहिए, जो अच्छे दिन की सुगबुगाहट पर एक बार फिर से पड़ने वाली है। 12% कम बारिश के साथ सूखा लगातार दूसरे साल संकट बनकर सामने है। सर्दी से लेकर गर्मी तक ऊट पटांगा रुख दिखाने वाला मौसम मानसून के महीने में भी अपनी चाल दोहराने वाला है। इसका असर देश के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण, मध्य और उत्तर पूर्व तक के इलाकों में दिखने वाला है। कम बारिश के साथ सूखे की मार भले ही कम या ज्यादा हो, लेकिन मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान अब कोई आशंका नहीं, बल्कि ऐसी पुख्ता संभावना है जिसने सरकार से लेकर रिजर्व बैंक तक की चिंता बढ़ा दी है। सूखा पड़ा तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? लगातार 3 फसलों की बर्बादी की भरपाई कैसे होगी? पैदावार कम होगी तो अनाज की आपूर्ति कैसे होगी? सूखा पड़ा तो महंगाई कैसे काबू होगी? एक कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था के लिए सूखे से बड़ी मार और क्या हो सकती है? किसानों से लेकर सबके लिए अच्छे दिन का सपना देखने वाली सरकार के लिए इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है? वो भी तब जब पिछले सीजन में सूखे की वजह से खरीफ और इस साल मार्च अप्रैल की बारिश में रबी की फसल बर्बाद हो चुकी हो। दलहन एक आज सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या है। तो एक तो हम सबको पता है कि दलहन और तिलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं और पहले से भी हम आयात करते रहे। तो इस संकट से निपटने के लिए हमारे पास आज भंडार भी है और जरूरत जैसा होगा हम उपाय करेंगे और राज्यों को जितनी जरूरत होगी हमें उपलब्ध कराएंगे। आने वाले सूखे के प्रकोप का असर क्या होगा, इसका आकलन मुश्किल नहीं। मौसम की ये मार सिर्फ किसानों पर ही नहीं पड़ी। 3 फसलें खराब हुई तो अनाज का उत्पादन घटा, महंगाई बढ़ी। अगर अर्थव्यवस्था के गूढ़ अंक गणित में ना भी उलझे तो खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमत ये बताने और समझाने के लिए काफी है। 3 महीने पहले खाने पीने का जो चावल 25 से 27 रुपए में मिल रहा था, वो आज 31 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रहा है। इसके बाद गेहूं भी 17 रुपए की जगह 20 रुपए किलो मिल रहा है। दालों की हालत भी ऐसी ही है। चने की दाल 45 रुपए प्रति किलो की जगह 65 रुपए, तो मसूर दाल 75 की जगह 95 और उड़द 80 की जगह 110 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ये अच्छे और बुरे दिन एक प्रकृति निर्मित होता है और एक मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित जो बुरे दिन थे वो समाप्त हो गए। ये हालत तब है जब एक सीजन में रबी की फसल बर्बाद हुई। पिछले साल सूखे की स्थिति के बाद खरीफ फसलों के उत्पादन में कोई बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन इस बार रबी के साथ खरीफ की फसल संकट में दिख रही है। तो हालत क्या होगी?
जिन अच्छे दिनों की उम्मीद में लोगों ने मोदी सरकार को चुना था, उसमें सबसे बड़ी उम्मीद महंगाई पर काबू पाने की थी और पहले साल में सूखे के बावजूद सरकार इसमें कुछ हद तक कामयाब भी रही। लेकिन लगातार दूसरे साल सूखे और इससे पहले बेमौसम बारिश ने सरकार को चिंता में डाल दिया है कि अब महंगाई पर लगाम कैसे कसी जाए। और उधर विपक्ष इस मौके की तलाश में है कि सरकार चूके और वो लोगों के बीच जाकर ये कहे कि अच्छे दिन के वायदे खोखले वायदे थे। सरकार सख्ते में है और मौसम विभाग अपने पूर्वानुमान पर कायम। 1988 में पूरे देश के मौसम का पूर्वानुमान शुरू होने के बाद ये पहला साल है जब मौसम विभाग ने किसी साल को सीधे तौर पर सूखे का साल घोषित किया है। और अगर हाल के पूर्वानुमान को देखें तो मौसम विभाग का हर ऐलान थोड़ी बहुत ऊंच नीच के साथ सही साबित हुआ है। इस बात का बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे कि अगर भगवान ना करे कम बारिश भी होती है तो भी लोगों को ज्यादा असुविधा ना हो, उनके जनजीवन पर ज्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। काश कि ऐसा होता, मगर मानसून के लिए समंदर में जो स्थितियां बन रही हैं वो कहीं से भी इसका इशारा नहीं कर रही। प्रशांत महासागर में अल नीनो के प्रभाव से मानसून अभी से ही सुस्त रफ्तार हो चला है। एक उम्मीद बनती है हिंद महासागर की हवाओं से, तो उनका भी रुख बढ़े हुए तापमान की वजह से अनिश्चित है। सिद्धार्थ तिवारी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सूखे का संकट और मॉनसून का बिगड़ता संतुलन। आखिर ऐसा दूसरे साल लगातार हो क्यों रहा है? देखते रहिए आज तक।